Hi students, welcome to our question and answer series for class 12th boards. इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अराउंड 12 years क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड आफ्टर सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज आंसर्स, right, answers to all these questions, you should be expert and should be able to definitely solve the question that would be coming in 2023 exam, right, in some days. So let's start. और बिफोर वी स्टार्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है कुछ समझने में, देन आई हैव क्रिएटेड अ प्लेलिस्ट, राइट, विच मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो. सो आप वहाँ पे जाके डिटेल्ड लेक्चर्स देख सकते हैं, राइट. सारे लेक्चर्स डिटेल में हैं, अच्छे से समझा रखे हैं. आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी CFT, VBT कुछ भी समझने में, यू कैन गो अहेड एंड वॉच द लेक्चर. I'll give you the link for the playlist as well on this video itself. So let's start. First question is, what is the difference between complex salt and a double salt? हमने स्टार्टिंग में ही ये टॉपिक पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में ही. डबल सॉल्ट्स, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, फॉर्मेशंस एक ही तरीके से होती है, राइट, यूजिंग सिंपल सॉल्ट्स. फ़र्क क्या होता है? डबल सॉल्ट्स अगर हम आयोनाइज करते हैं डबल सॉल्ट्स को वाटर में डाल के, देन डबल सॉल्ट विल डिसोसिएट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, राइट. जिन आयन से बना है उन्हीं आयंस में ब्रेक हो जाएगा. लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट अपनी जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा वो उन आयंस में कंप्लीटली नहीं डिसोसिएट होगा जिनसे वो बन के मिला है, जिनसे वो मिल के बना है, सॉरी. वेयरएस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा, राइट. और ये कॉम्प्लेक्स आयन जो होगा ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है सॉल्यूशन में. इट्स अ स्टेबल आयन, राइट. और इसी तरीके की आयंस की स्टडी को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ते हैं, राइट. सो लेट्स गो थ्रू द डिफरेंसेस. फर्स्ट इज एडिशन कंपाउंड्स that completely lose, okay, both are addition compounds because they are formed by addition of simple salts, that completely lose their identity in solution and dissociate completely into constituent ions. Important. Whereas complex salt will not completely dissociate into ions, right, in solution and forms a complex ion. This is important, complex ion in solution. इन्हीं complex ions की bonding हम पढ़ते हैं coordination compounds में. Second is, in a double salt, the metal ions show their normal valency. Normal valency जैसे सिल्वर क्लोराइड है, इसमें जैसे मेटल अपनी वैलेंसी दिखाता है वैसे ही इसमें होता है, डबल सॉल्ट्स में होता है. वेयरएज मेटल आयंस में हमें पता है, हमने वर्नर्स थ्योरी में पढ़ा था. जब हमने वर्नर्स थ्योरी पढ़ी थी, वर्नर्स थ्योरी तो सबसे पहली थ्योरी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की. इसमें हमने दो तरीके की वैलेंसीज पढ़ी थी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. सेकेंडरी वैलेंसीज नॉन आयोनाइजेबल होती थी, राइट, वेयर एज प्राइमरी वैलेंसीज आयोनाइजेबल होती थी, राइट. आई होप ये आपको याद होगा लेक्चर से. सो मेटल आयंस सेटिस्फाइज इट्स टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज इन कॉम्प्लेक्स आयंस. जैसे मान लिया जाता है ये कोई कॉम्प्लेक्स आयन है, राइट, ये कोई कॉम्प्लेक्स आयन है, तो ये जो मेटल होगा ये इसकी दो तरीके की वैलेंसीज होंगी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. मे बी ऐसा कुछ होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, राइट. सो ये काउंटर आयंस होते थे, ये सब हमने लेक्चर में पढ़ा है. सो यहाँ पे डिफरेंस ये है, इन डबल सॉल्ट्स मेटल आयंस शो नॉर्मल वैलेंसीज, वेयर इज इन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स दे शो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. यू कैन चेक आउट द लेक्चर फॉर डिटेल्स ऑन दिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. 2018 का क्वेश्चन, राइट डाउन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑन एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम इन दिस कॉम्प्लेक्स. ये क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर्स में पूछे जाते हैं बहुत. देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था. कोऑर्डिनेशन नंबर हम कहते थे नंबर ऑफ लिगैंड्स, राइट, सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल आयन, और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, राइट, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स between ligand and the central metal ion, राइट. अब देखिए इसको, देखिए इस कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखिए, इसमें कितने लिगैंड्स हैं अगर आप देखें. इसमें हैं 2 क्लोराइड हैं, राइट, 2 क्लोरीन एटम्स दिख रहे हैं और 2
EN दिख रहे हैं, EN क्या होता था, एथिलीडीन डायमीन, ऐसे करके हम लिखते थे, CH2NH2 ऐसे करके लिखते थे, राइट। अब एथिलीडीन डायमीन एक डाइडेंडेट लिगेंड था। डाइडेंडेट मतलब इसमें दो एटम्स होते हैं, राइट। एक मोनोडेंडेट लिगेंड है, ये एक लिगेंड है लेकिन इसमें एटम्स दो हैं, थ्रू विच इट कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल आयन। ये अगर आपका सेंट्रल मेटल आयन है तो इन दोनों नाइट्रोजन एटम्स के थ्रू ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकता है। तो यहाँ पे मैंने बोला था शुरू में दैट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स, राइट, दैट लिगैंड कैन फॉर्म विद सेंट्रल मेटल आयन। यहाँ पे देखिए एक लिगैंड ऑफ EN एथिलीडीन डायमीन कैन फॉर्म 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अब यहाँ पे दो हैं ये EN के मॉलिक्यूल्स, राइट। सो 2 will form 4 bonds with central metal ion, और 2 bonds आ रहे हैं आपके Cl से, राइट। सो 6 coordination bonds in total. 6 coordination bond means your coordination number would be 6, right. Why 6? You have to mention this that EN is a bidentate ligand, जिसमें दो एटम्स हैं through which it can connect to central metal atom or it can form coordinate bond with central metal atom, right. I hope this is clear. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का ये सिंपल तरीका होता था, हम इन सबको इक्वेट कर, इस पे चार्ज 0 है, नो चार्ज, सो इक्वल टू 0, राइट। सो एक्स ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हम मेटल की में लेके चलते हैं x प्लस EN न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, राइट। तो 0 प्लस 2, 2 क्लोराइड हैं, एक पे होता है -1, राइट, वैलेंसी, सो इट इक्वल टू 2। तो ये आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा 2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल प्लैटिनम इन दिस कॉम्प्लेक्स। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेंसिटी ऑफ अ लिगैंड? डेंसिटी यही होती है कितने एटम्स, राइट, एक लिगैंड में सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज इट्स डेंसिटी। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और लिगेटिंग ग्रुप्स इन अ लिगैंड। देखिए ये एथिलीडीन डायमीन एक लिगैंड है जिसमें 2 कोऑर्डिनेटिंग एटम्स हैं टू द सेंट्रल मेटल एटम। सो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एटम्स इज योर डेंसिटी, राइट। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एटम्स इन अ लिगैंड डिफाइन इट्स डेंसिटी। एक लिगैंड है लेकिन 2 लिगेटिंग एटम्स हैं और 2 atoms हैं that can form coordinate bonds with central metal ion, right. So 2 atoms means it's a didentate, right. So that define its denticity. So number of coordinating or ligating groups present in a ligand is called its denticity of the ligand, right. Example हमने देख लिया एथिलीडीन डायमीन, इसमें 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, so it is a didentate ligand. Now what is an ambidentate ligand, right. इन दोनों में confuse मत होना। Ambidentate ligand is also a monodentate ligand which can coordinate with central metal atom through more than one site. यहाँ देखिए ये एक टाइम पे दोनों एटम से लिंक होता था, राइट, डाइडेंडेट लिगेंड। लेकिन एम्बीडेंडेट लिगेंड की ये क्वालिटी होती है दैट इट कैन कनेक्ट टू सेंट्रल मेटल एटम थ्रू 2 साइट्स। 2 एटम्स होते हैं जिनके थ्रू ये सेंट्रल मेटल एटम से कनेक्ट हो सकता है। जैसे अगर हम ये देखें, ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसमें ये NO2 जो है नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, नाइट्रोजन के थ्रू कनेक्टेड है, राइट। वेयरएज अगर हम इसमें देखें, ये नाइट्रो है, अगर हम नाइट्राइटो में देखें तो यहाँ पे ये सेंट्रल मेटल एटम से, देखिए ये यहाँ पे ये सेंट्रल मेटल एटम से ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड है, राइट। सो 2 साइट्स हैं थ्रू विच दिस NO2 कैन कनेक्ट टू सेंट्रल मेटल एटम। नाइट्राइटो N, इसको हम ऐसे लिखते हैं, अगर ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड है सेंट्रल मेटल एटम पे, सो वी कॉल इट एज नाइट्राइटो -N। हमें यहाँ पे N दिखाना पड़ता है थ्रू विच दिस लिगैंड इज कनेक्टेड टू सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे हम लिखेंगे इसको नाइट्राइटो -O, इसलिए क्योंकि यहाँ पे दिस लिगैंड इज कनेक्टेड टू सेंट्रल मेटल एटम थ्रू ऑक्सीजन, इसलिए -O। व्हाट इज मेंट बाय कीलेट इफेक्ट? वेरी इंपॉर्टेंट। कीलेट इफेक्ट होता था, जैसे हमने अभी डाइडेंडेट लिगेंड देखे, राइट, हमने एथिलीडीन डायमीन देखा। एथिलीडीन डायमीन सेंट्रल मेटल एटम से
अपने दो नाइट्रोजन एटम्स के थ्रू कनेक्टेड रहता है, राइट। और इस पूरे बॉन्डिंग प्रोसेस में ये एक रिंग बना लेता है, ऐसा क्लोज्ड रिंग बना लेता है, राइट। ये आप देखोगे एक क्लोज्ड रिंग है, राइट। सो इसको हम बोलते हैं कीलेशन, जहाँ पे रिंग्स बनते हैं इसको हम बोलते हैं कीलेशन, राइट। और इस लिगैंड को बोलते हैं हम कीलेट लिगैंड, राइट। और इफेक्ट इज योर कीलेट इफेक्ट व्हेन अ डाइडेंडेट लिगेंड। और ये कीलेट इफेक्ट डाइडेंडेट या पॉलीडेंडेट लिगेंड्स में होता है, ये ध्यान में रखना, मोनोडेंडेट लिगेंड्स में नहीं होगा। So when a didentate or a polydentate ligand with its two or more donor atoms, important, here we have two donor atoms, through its two or more donor atoms bind to the same central atom, right? Same central atom platinum से जुड़ा है, और ions forming a ring structure. Very important for chelation is ring structure, right? It is called chelation and the effect is your chelate effect. और इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं दे आर मोर स्टेबल, ये याद रखना। आगे आपसे कहीं कहीं पूछा गया है किसी किसी एग्जाम में कौन सा कॉम्प्लेक्स या कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन ज़्यादा स्टेबल है। सो जहाँ पे आपको कीलेशन दिखाई दे, ऐसा रिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे, दैट वुड बी मोर स्टेबल। या जहाँ पे आपको डाइडेंडेट या कोई भी पॉलीडेंडेट लिगेंड दिखाई दे, दैट वुड बी मोर स्टेबल बिकॉज दैट विल कनेक्ट टू सेंट्रल मेटल एटम फॉर्मिंग दिस रिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, राइट, फॉर्मिंग अ कीलेट कॉम्प्लेक्स। हेयर ये एग्जाम में आता है, अक्सर पूछा जाता है शॉर्ट आंसर्स में। राइट डाउन द IUPAC नेम्स। IUPAC नेम के रूल्स हैं कुछ, मैंने वीडियो बनाया है, आप नोमेनक्लेचर में जाके देख सकते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम है इसमें तो, राइट। देखिए ये है, इसको हम नॉर्मल सॉल्ट्स की तरह, जैसे हम सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट है, राइट, सिल्वर क्लोराइड में हम पहले कैटायन का नाम लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी हम करते हैं। क्लोराइड नेगेटिव आयन होगा इसमें, सो क्लोराइड का नाम बाद में आएगा। और नोमेनक्लेचर में हम सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं, राइट। और जब हम आपका जो लिगेंड्स हैं, अगर एक से ज़्यादा लिगेंड्स हैं तो हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो करते हैं, राइट। अगर डाइडेंडेट लिगेंड है तो हमने डाइडेंडेट लिगेंड है और दो हैं डाइडेंडेट लिगेंड, तो हम बिस ट्रिस यूज़ करते थे, राइट, टेट्राकिस इफ़ यू रिमेंबर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे। पहला वाला देखेंगे, देखिए दो एमीन है इसमें, सेंट्रल मेटल एटम ये रहा, राइट, एक राइट Cl है, NH2CH3 Cl। सो दिस इज योर दो एमीन है, डाइएमीन, राइट, क्लोरो मिथाइल एमीन, राइट, प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, और क्लोराइड, राइट। देखिए हम यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो करते हैं। एमीन A से स्टार्ट होता है तो डाइएमीन, बाद में Cl आता है तो क्लोरो, फिर उसके बाद M आता है मिथाइल, राइट, लाइक दिस। नाउ कमिंग ऑन टू दिस, इसमें भी देखिए एमीनो भी है, राइट, और आपका Cl भी है, NH2, राइट। सो टेट्रा एमीन, Cl है क्लोरिडो, ओके। जब आपको पता होगा क्लोरीन नहीं हम बोलेंगे, डाइएमीन क्लोरिडो, राइट। कोई भी हेलोजन है वो क्लोरिडो, ऑक्जेलेट है तो ऑक्जेलेटो, राइट, ये सब रूल याद रखना। सो यहाँ पे Cl है तो क्लोरिडो, एमीन भी है, A पहले आता है, सो 4 एमीन है, टेट्रा एमीन क्लोरिडो प्लैटिनम, राइट। प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 4 है, 4 क्लोराइड। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू दिस इज योर हेक्साएमीन, 6 एमीन है, हेक्साएमीन क्रोमियम, राइट। उसके बाद हेक्सा साइनो कोबाल्टेट, दिस इज योर ट्राइएमीन, 2 क्लोरीन है, डाई क्लोरो, फिर N आता है नाइट्रोसाइल प्लैटिनम, राइट, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, Br ब्रोमाइड। सिमिलरली टेट्राएमीन अक्वो क्लोरिडो, राइट, A आएगा, C आएगा, राइट, A आएगा, फिर उसके बाद ये वाला आएगा अक्वो, फिर क्लोरिडो C, राइट, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोराइड। सो टेट्राएमीन एक्वो क्लोरिडो 3 क्लोराइड। दिस इज योर अगेन 2 ligands Cl and En, dichloro bis, ethylidene bis, then you have ethane 1,2-diamine, right, क्लोरिडो, ethylidene है क्लोरिडो,
right, sorry, chromium, dichloro bis ethane 1,2-diamine, chromium, then you have oxidation state, then you have यहाँ पे Cl है तो क्लोराइड. जब Cl लिगैंड में आएगा तो क्लोरिडो हो जाता है, यहाँ पे क्लोराइड ही रहेगा. राइट डाउन द कोऑर्डिनेशन आइसोमर. कोऑर्डिनेशन आइसोमर क्या होता था, अगर हम इन लिगैंड्स को एक्सचेंज कर देते हैं, राइट, अगर ये है इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर क्या होगा, मैं क्लोरीन अटैच कर दूंगा आइसोमर में कॉपर से और अमीन ग्रुप्स अटैच कर दूंगा इससे. सो दिस वुड बी द कोऑर्डिनेशन आइसोमर. नाउ 15 में राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स दिस. व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म डज दिस शो. इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको आना चाहिए अच्छे से, राइट, टू ड्रॉ ऑल दी स्ट्रक्चर्स. इसमें प्रैक्टिस चाहिए आपको. IUPAC नेम क्या होगा, डाइक्लोरो बिस इथेन 1,2-डाइमीन प्लेटिनम 4 आयन है ये, तो यहाँ पे हम आयन लिखेंगे, राइट. इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं ये दोनों, राइट, स्पेस में अलग अलग तरीके से अरेंज्ड हैं. EN यहाँ पे EN सेम साइड पे है ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, सो सिस. यहाँ पे EN ऑपोजिट साइड पे है, सो दिस इज योर ट्रांस. दिस इज योर ट्रांस. अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी दिखाएगा और ये आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी दिखाएगा. ये वाला जो है आपका डेक्स्ट्रो है, ये आपका लेवियो है. डेक्स्ट्रो होता है जो लाइट को राइट की तरफ घुमाता है, राइट, प्लेन पोलराइज लाइट को. इट विल रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट टूवर्ड्स राइट एंड दिस लेवियो विल रोटेट टूवर्ड्स लेफ्ट, राइट. ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको. ये आयन भी दिखाना, ये चार्ज भी दिखाना पड़ेगा और ये सब कुछ ये देखना, ये आपको सब देखना पड़ेगा ये, राइट. ये इसका आइसोमर है, ये देखिए दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है. व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स दिस. अगेन इट विल शो यू कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. कोऑर्डिनेशन आइसोमर क्या होगा इसका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जाके आप ये देखिए, यहाँ पे जाके जो इसका आइसोमर जो होगा, कोबाल्ट के साथ Cn आ जाएगा और इसके साथ NH, ये वाला ग्रुप आ जाएगा आपका. आई होप दिस इज क्लियर. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज्म. लिंकेज आइसोमेरिज्म जब हम बोलते हैं, दोनों आइसोमर का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगैंड लिंक्ड होता है, राइट, ये अगर लिगैंड है आपका, ये जो सेंट्रल मेटल एटम से जो लिंक्ड है, ये दोनों आइसोमर में थ्रू डिफरेंट एटम्स लिंक होगा, राइट. यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन से लिंक्ड है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, पेंटाइमीन नाइट्राइटो O, राइट, कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, राइट, पेंटाइमीन नाइट्राइटो N. यहाँ पे ये नाइट्रोजन से लिंक्ड है, NO2 यहाँ पे नाइट्रोजन से लिंक्ड है सेंट्रल मेटल एटम से, राइट. सो पेंटाइमीन नाइट्राइटो N कोबाल्ट क्लोराइड, राइट. These have same molecular formula but differ in mode of attachment. This is important. Of a ligand to the central metal atom. Right? I hope this is clear. Give an example of ionization isomer. Ionization isomer का molecular formula same होता है, but they differ they give different ions in solution. Right? So ये आपको different ions देगा और ये आपको different ions देगा. Right? So they differ in the number of ions that they give in solution. ये देखिए 17 में भी आया है, 14 में भी आया है. Write the IUPAC name of complex this. What type of isomerism does it exhibit? देखिए IUPAC नेम क्या होगा इसका, एमीन 4 हैं, टेट्राएमीन क्लोरिडो क्रोमियम, टेट्राएमीन डाइक्लोरिडो, राइट, क्रोमियम 3 ion. It shows geometrical isomerism and has isomer cis and trans, right. cis जहाँ पे आपका ये सेम साइड पे होगा और यहाँ पे देखिए ये ऑपोजिट साइड पे आपके डिफरेंट ग्रुप्स हैं. नेम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वन पॉसिबल आइसोमर. देखिए ये क्या है आपका, ये ऑक्जेलेटो है, ये ध्यान में रखना, ये आपका डाइडेंडेट लिगेंड है, राइट. सो दिस इज MAA3 टाइप कॉम्प्लेक्स एंड डज नॉट एग्जिबिट. ये याद रखना, MAA3 टाइप कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, दे डू नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दे शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, राइट, डेक्स्ट्रो एंड लेवियो. सो दिस वन
देखिए ये इसकी मिरर इमेज बनाएंगे हम यहाँ पे, इसकी मिरर इमेज बन गई। इसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये है क्या, ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट आयन, 3 ऑक्जेलेट हैं, ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट आयन, राइट। और ये भी आपका डाइडेंडेट लिगेंड होता है। दिस वन, दिस इज योर डायमीन क्लोरिडो प्लैटिनम, राइट। देन इज योर ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉसिबल आइसोमर्स ये आपकी ड्रॉ कर दी हमने। सिस में क्लोरीन सेम, ऑन वन साइड यू हैव सेम ग्रुप्स एंड हेयर ट्रांस में क्या होता है, ऑन द सेम साइड, ऑन वन साइड यू हैव डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड। यहाँ पे देखिए क्लोरीन और अमोनिया है, यहाँ पे दोनों सेम, एक साइड पे सेम ग्रुप्स हैं अटैच्ड, Cl। कमिंग ऑन टू दिस, दिस इज अगेन, ये हमने पहले भी किया है, डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3rd आयन, राइट। सो दिस इज योर सिस एंड दिस इज योर ट्रांस, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज योर Levio and this is your dextro, right? You have to practice these structures exam में, तभी सही से लिख पाओगे। 2013, write down the types of isomerism exhibited by the following complexes। देखिए ये क्या करेगा, ये ions देगा। So this is your ionization isomer। ये हमने पीछे देखा है how this ethylidene diamine is arranged around this central metal ion, it will show optical isomerism। ये ऊपर देखिए इस टाइप का कुछ, ये वाला कोऑर्डिनेशन आइसोमर दिखाएगा जहाँ पे आपके लिगेंड्स एक्सचेंज हो जाएंगे बिटवीन दीज मेटल आयंस, राइट। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म 2019-16 में आया है ये। ये आपका थोड़ा सा बेस्ड है ये वर्नर्स थ्योरी पे। हमने इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे। हमने कहा था कि पहले इस तरीके से लिखे जाते थे कॉम्प्लेक्सेस, लेकिन आज हम डिफरेंट वे में लिखते हैं इस तरह से। When a coordination compound this is mixed with silver nitrate, 2 moles of silver chloride are formed, right? 2 moles of silver chloride are precipitated per mole of the compound। 1 मोल इस कंपाउंड का 2 मोल देता है हमें सिल्वर क्लोराइड के, राइट। राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। 2 moles of silver chloride are precipitated which means 2 ionizable chloride। देखिए 2 सिल्वर क्लोराइड कब बनेगा, जब हमारे पास 2 क्लोराइड आयंस होंगे। कहने का मतलब जब इस कॉम्प्लेक्स से 2 क्लोराइड आयंस निकल के आएंगे, राइट। अब जो आयोनाइज होता है वो क्या होता है, काउंटर आयन। हमने पढ़ा था काउंटर आयन, देखिए उसकी एप्लीकेशन आ गई यहाँ पे। ये काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता था, ये आपको एकदम से ध्यान में आ जाना चाहिए। देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता था, राइट। अगर आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये आप देख के एकदम समझ जाएंगे। 2 क्लोराइड आयन आयोनाइजेबल हैं, दैट मीन्स ये काउंटर आयन में आते हैं और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आएगा। ये देखिए 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, राइट। ये आपका देखिए क्रोमियम 2 Cl हम बाहर कर देंगे क्योंकि 2 आयोनाइजेबल हैं, ये काउंटर आयन है, राइट। Cl और एक H हम बाहर लिख देंगे। आयुपैक नेम पेंटा एक्वो क्लोरिडो क्रोमियम क्लोराइड। आई होप दिस इज ओके। और इस तरीके के और क्वेश्चन भी पूछे गए हैं थोड़ा सा डिफर करके, एक आध साल आगे पीछे। 2014, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। देखिए स्टेबिलिटी की बात जब आती है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, जब भी स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो आप थोड़ा सा कीलेशन की तरफ ध्यान देखना, कीलेशन ध्यान में रखना, क्योंकि कीलेटेड कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे, और कीलेटेड कॉम्प्लेक्स कौन बनाते हैं, जो डाइडेंडेट लिगेंड होते हैं, डाइडेंडेट लिगेंड्स, ठीक है। अब देखिए ये है आपका EN है आपका डाइडेंडेट लिगेंड, जो CO के साथ एक कीलेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। मतलब जब ये इससे कोऑर्डिनेट होगा तो एक रिंग के जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, राइट। रिंग स्ट्रक्चर बनेगा जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द अदर स्ट्रक्चर। सो दिस वुड बी मोर स्टेबल। और रीज़न भी लिखना पड़ेगा आपको इसका। दिस इज मोर स्टेबल ड्यू टू कीलेशन, राइट। रिंग बनेगा इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ड्यू टू दिस डाइडेंडेट लिगेंड, या राइट। डेंटिसिटी कितनी होगी इस लिगेंड की, 2। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, दिस एंड दिस आर डिफरेंट कलर्स इन सॉल्यूशन। अब ये हम समझाते हैं, CFT आती है यहाँ पे थोड़ी सी स्टार्ट होती है।
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेस पे हम इसे समझाएंगे. इन बोथ कॉम्प्लेक्सेस योर Fe इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. इसमें भी आपका जो आयरन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है विथ कॉन्फ़िगरेशन 3d6. राइट, आपको एटॉमिक नंबर से आप कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ +2 अभी हम आगे देखेंगे ये कैसे करेंगे. अभी हमें काफ़ी क्वेश्चंस में करना है. इट हैज़ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. As ligand water and CN possesses different crystal field splitting energy. राइट, ये दोनों क्या हैं, लिगैंड्स हैं. राइट, जब ये सेंट्रल मेटल आयन की तरफ अप्रोच करते हैं तो सेंट्रल मेटल एटम के जो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें और लिगैंड्स के बीच में रिपल्जन होता है. राइट, जिसकी वजह से आपके जो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स होते थे वो स्प्लिट हो जाते थे इनटू 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. राइट, ये सब हमने CFT में पढ़ा था. सो आप CFT देख सकते हैं जाके इफ़ यू हैव एनी डाउट ऑन दिस. सो एज लिगेंड्स वाटर एंड CN राइट पोजेसेस डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. जो ये एनर्जी सेपरेशन होता है ये दोनों का डिफरेंट है. राइट, सो दे एब्जॉर्ब डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ विजिबल लाइट. जब ये डिफरेंट स्प्लिटिंग करते हैं, ये स्प्लिटिंग क्या होती है, एनर्जी डिफरेंस ही तो होता है. राइट, सो जितना स्प्लिटिंग एनर्जी होती है उसी हिसाब से दे एब्जॉर्ब डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ विजिबल लाइट. राइट, बेस्ड ऑन दिस स्प्लिटिंग एनर्जी दे विल एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट कलर. राइट, फॉर DD ट्रांजिशन, क्योंकि DD ट्रांजिशन के लिए दे हैव टू एब्जॉर्ब लाइट. राइट, और इलेक्ट्रॉन फिर लोअर से हायर पे मूव करते हैं फॉर कलर. हेंस ट्रांसमिटेड कलर आर डिफरेंट इन बोथ द केसेस, क्योंकि crystal field splitting is different due to different ligands present in these two complexes. Right, I hope this is clear. Now this is important. Why is CO a stronger ligand than Cl? ये CO जो है ये strong ligand क्यों है. राइट, देखिए इसमें एक important concept आता है. ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 2011 के अलावा भी आया है ये पहले आगे पीछे कहीं. देखिए जी, CO में एक तो चीज़ होती है जब सेंट्रल मेटल आयन है, इससे जब लिगैंड अप्रोच करता है सो ये लिगैंड इसको क्या दे देता है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. राइट, अब एक कॉन्सेप्ट होता है बैक बॉन्डिंग का भी. राइट, ये यहाँ पे आपको देखना है, जिसकी वजह से CO इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड देन Cl, क्योंकि Cl में बैक बॉन्डिंग नहीं होती लेकिन CO में बैक बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इट्स अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड. राइट, लुक अब क्या होता है, जो मेटल के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसके फिल्ड D ऑर्बिटल्स होते हैं. राइट, और ये CO लिगैंड क्या करता है, यहाँ पे हम CO की बात कर रहे हैं, ये अपने पाई ऑर्बिटल में फिल्ड D ऑर्बिटल, ये जो फिल्ड D ऑर्बिटल है इससे इंटरैक्ट करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट कर लेता है. राइट, तो यहाँ पे देखिए बॉन्डिंग दो तरफ से है CO के केस में. एक तो एज अ लिगैंड ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम से बाय डोनेटिंग इट्स लोन पेयर. राइट, दूसरा ये इसके पास एम्प्टी पाई ऑर्बिटल है, वो एम्प्टी पाई ऑर्बिटल इसके फिल्ड D ऑर्बिटल से, मेटल के फिल्ड D ऑर्बिटल से ओवरलैप होकर के फिल्ड D ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शेयर कर रहे हैं. तो दो तरीके से बॉन्डिंग है. ये तो नॉर्मल बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग मेटल से लिगैंड की तरफ जो हो रही है इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग. ड्यू टू दिस बैक बॉन्डिंग, राइट, विच इज बॉन्डिंग बिटवीन फिल्ड D ऑर्बिटल, राइट, ऐसे जो फिल्ड D ऑर्बिटल है मेटल का, ये CO के पाई ऑर्बिटल से और ओवरलैप होता है. राइट, और अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करता है, जिसकी वजह से CO इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड. राइट, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग. ये आप पढ़ लेना पूरा, दिस इज इंपॉर्टेंट. CO इज अ पाई एक्सेप्टर लिगैंड. देखिए ये पाई एक्सेप्टर लिगैंड होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल D और फिल्ड मेटल D ऑर्बिटल से एक्सेप्ट कर लेता है. दैट इज वाई इट इज अ पाई एक्सेप्टर लिगैंड विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम मेटल एटम इनटू देयर पाई और पाई स्टार orbitals. These pi interaction increases the value of delta. Right? Strong ligand क्या करता है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है उसको वो ज़्यादा होती है स्ट्रॉन्ग लिगैंड के केस में. राइट, जब ये ज़्यादा क्यों होती है, बिकॉज ऑफ
pi interaction, because this back bonding or pi interactions increases the value of splitting energy delta 0, right, which account for it to be a strong field ligand, right. strong field ligand हमें पता है, इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं एज पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, राइट। और यहाँ पे ये पूछा है कि CO क्यों करता है, बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग, ये ध्यान में रखना। राइट डाउन द IUPAC नेम एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, राइट। अब देखिए ये सब जो है VBT के बेसिस पे है, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसमें देखिए हमें मेटल का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फिर हम उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम देखेंगे मैग्नेटिक कैरेक्टर, राइट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बेस्ड ऑन दैट वी से कॉम्प्लेक्सेस एज पैरामैग्नेटिक एंड डाईमैग्नेटिक, राइट। सो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, +3, एटॉमिक नंबर है 27, इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा फ्रॉम इट्स नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है CO+3, इसका मतलब होता है इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 4s से जाएंगे, एक d ऑर्बिटल से जाएगा, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d6, दैट मीन्स 1 2, देखिए ये सब आपको एग्जाम में लिख के बताना पड़ेगा, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दिस। देखिए 1 2 3 4 5 6, सो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, राइट। और 4s और 4p ये एम्प्टी हैं फॉर दिस सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट। अब देखिए कोबाल्ट की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कोबाल्ट 3, राइट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसमें 4s, इसमें देखिए 6 लिगेंड्स हैं, राइट। अब देखिए 6 लिगेंड्स हैं। अब देखिए जब लिगेंड इस पे अप्रोच, ये लिगेंड जब सेंट्रल मेटल आयन पे अप्रोच करेगा तो ये एक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देगा दूसरे ऑर्बिटल में, राइट। तो यहाँ पे एक एम्प्टी आ जाएगा हमारे पास, सॉरी जब ये लिगेंड अप्रोच करेगा तो 2 d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे दूसरे d ऑर्बिटल्स में, राइट। तो देखिए ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा और बन जाएगा आपका, देखिए ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये आपका ऐसा बन जाएगा, राइट। अब देखिए 2 d ऑर्बिटल एम्प्टी हो गए विच कैन बी यूज्ड फॉर बॉन्डिंग पर्पस, राइट। अब देखिए 2 d ऑर्बिटल्स हैं, एक s है और 3 p हैं, राइट। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, D2sp3, राइट। 2 d ऑर्बिटल्स, 1 s and 3 p ऑर्बिटल्स विल मिक्स एंड मर्ज, दैट इज हाइब्रिडाइज, राइट। और ये सब एम्प्टी हैं, सो ये जो 6 एमीन लिगेंड्स हैं ये इन पे अप्रोच करेंगे और इनको एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके इनसे बॉन्ड बना लेंगे, राइट। सो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इनमें, राइट। अगर आपसे पूछे ये किस तरीके का कॉम्प्लेक्स है, देखिए यहाँ पे n-1 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में, राइट। दैट मीन्स ये 4s है और इसका इनर ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये भी पूछ लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई दिस इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सो आपको ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करके you have to tell that inner orbitals n-1 d orbitals are involved in hybridization, so it's an inner orbital complex, inner orbital complex। और इसकी मैग्नेटिज्म की बात करें तो सारे पेयर्ड अप हैं, इट्स अ डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, राइट, इट्स अ डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इन पे, राइट। सब कुछ देख लेते हैं ऐसे। नाउ 2019 में पूछा गया है ये वाला, तो देखिए निकल ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखेंगे, इसकी +2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं पता है, इसकी x लेंगे, राइट। +-1 होता है क्लोराइड के लिए, -1 इंटू 4 क्लोराइड है, राइट, 4 = -2, ये आ गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। अब निकल है, निकल की इलेक्ट्रॉनिक आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d8 4s2, राइट। अब हमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में चाहिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। सो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा 4s वाले। ये है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये है इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट 2 में इसमें 4s के 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये एम्प्टी हो जाएंगे, राइट।
अब देखिए NiCl4, इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? देखिए इसके 4, ये तो सब पेयर्ड अप हैं, राइट, ये सब पेयर्ड अप हैं। अब ये S और 3 p ऑर्बिटल जो हैं इसके, ये मिक्स एंड मर्ज होंगे टू फॉर्म sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एंड दिस इज योर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल, राइट। हमने यहाँ पे ज्योमेट्री नहीं देखी थी, यहाँ पे sp3d3 है, तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, याद रखना। सॉरी, यहाँ पे है आपका या d2s, आई एम सॉरी, यहाँ पे है d2sp3 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ पे sp3 है तो ये होगी आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सब पेयर्ड अप नहीं है, सॉरी मैंने आपको शुरू में पेयर्ड अप बोला था, ये पेयर्ड अप नहीं है, ये दोनों क्या हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड मीन्स पैरामैग्नेटिक, दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। देखिए ये मिक्स एंड मर्ज हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, ज्योमेट्री होगी क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सो ज्योमेट्री वुड बी टेट्राहेड्रल। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नेटिज्म वुड बी पैरामैग्नेटिक, राइट। यही क्वेश्चन 2020-19 में पूछा गया है, और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा गया है 14 और 19 में, राइट। सो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको ये आ गया तो आप इजीली इसका ये सारे क्वेश्चंस आंसर कर पाएंगे। 2020 में आपका ये वाला आया है, निकल सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब देखिए यहाँ पे निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 0, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा फर्क है। जब ये लिगैंड कार्बोनिल जब इस पे अप्रोच करेगा निकल पे, तो एज पर VBT जो 4s में जो इलेक्ट्रॉन है, दे विल पेयर अप इन इनर ऑर्बिटल, इनर d ऑर्बिटल, राइट। इसमें जाके पेयर अप हो जाएगा। अब इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, राइट, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब देखिए ये सारे क्या हैं? पेयर्ड अप, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप, सो इट वुड बी डाईमैग्नेटिक, राइट। ये देखिए इसका मैग्नेटिज्म और टेट्राहेड्रल, सॉरी मैग्नेटिज्म और ज्योमेट्री 10, 19, 14 में पूछा गया है, राइट। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी बिकॉज ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डाईमैग्नेटिक होगा बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्स और ऑल दीज आर पेयर्ड अप, राइट, इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप। आई होप दिस इज क्लियर। 2020 में ये भी आया है COF6, ये अक्सर पूछा गया है, ये वाला कॉम्प्लेक्स। नाम है इसका 6 फ्लोरीन है, हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्ट 3। इसका एटॉमिक नंबर है 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d7 4s2, राइट। अब देखिए इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये हो जाएगा 3d5, ये आ गया आपका 3d5। अब empty 4s 4p 4d ऑर्बिटल्स हैं इसमें, राइट। अब देखिए जब लिगैंड्स अप्रोच करेंगे तो क्या होगा? जब इस पे लिगैंड्स अप्रोच करेंगे, देखिए यहाँ पे sp3d2 आउटर ऑर्बिटल, देखिए ये वाला जो है इसमें, यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं ये हैं 4d ऑर्बिटल, राइट। देखिए 4d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, थोड़ा सा अलग है ये। तो यहाँ पे देखिए 4d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसमें? एक s 3 p और 2 d ऑर्बिटल्स मिक्स एंड मर्ज होंगे, एंड दे विल डू sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी वजह से ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, राइट। और देखिए अब इसमें आउटर d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, जैसे पहले n-1 के थे d ऑर्बिटल्स, लेकिन यहाँ पे nd ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स जो होते हैं जिसमें nd ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, दे आर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दीज आर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये देखिए ये हाइब्रिडाइज होंगे, राइट, दीज आर एम्प्टी ऑर्बिटल्स, सो फ्लोरीन इनसे ओवरलैप करके विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, राइट, फॉर्मिंग दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, राइट। पैरामैग्नेटिक है,
पैरामैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 3D ऑर्बिटल में. ड्यू टू दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इट इज पैरामैग्नेटिक एंड इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. यूजिंग VBT डिड्यूस मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ दिस. मैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए हमें क्या देखना होता है? नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. देखिए यहाँ पे हम यहाँ तक कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 4s 4p. देखिए यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है, अब देखिए ये पेयर अप हो जाएंगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चले जाएगा, ये दो 3D ऑर्बिटल्स एम्प्टी हो जाएंगे. सो 2 3D ऑर्बिटल 1 4s and 3p orbitals will mix and merge, hybridize to form D2sp3 hybridization, राइट. और ये सारे इलेक्ट्रॉन अब देखिए यहाँ पे ये पेयर अप हो गए थे, जब लिगेंड्स अप्रोच हुए तो ये पेयर अप हो गए थे इलेक्ट्रॉन्स, राइट. सो ऑल पेयर्ड अप, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट वुड बी डाईमैग्नेटिक, राइट. अब यहाँ पे n-1d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, राइट. 3D ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, इनर ऑर्बिटल है n-1d, सो दिस वुड बी एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हम हाइपरलिगेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं. तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है? डाईमैग्नेटिक. ये ऐसे भी पूछ सकते हैं, दूसरे बोर्ड्स में पूछा गया है, CBSE में ही पूछा गया होगा आई थिंक, दैट CO दिस कॉम्प्लेक्स इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट, एंड दिस इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. एक्सप्लेन या गिव रीजन. तो ये सब आपको समझाना पड़ेगा. Now coming on to 2019 question, given chemical test as an evidence to show that this and this are ionization isomers. Ionization isomers का मतलब होता है when these are added to water they will form ions. अगर ions हैं तो precipitate भी बनेंगे, राइट. जैसे हम लैब टेस्ट करते हैं तो आप क्या करेंगे? सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डालेंगे और बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन डालेंगे, राइट. देखिए यहाँ पे क्या बनेगा? ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या देगा? ये काउंटर आयन है, सल्फेट आयन देगा. बेरियम क्लोराइड के साथ सल्फेट आयन्स बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट देते हैं. ऐसे ही ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है, इसमें भी अगर हम ये दोनों सॉल्यूशन डालेंगे, सिल्वर क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड का अलग अलग, तो ये क्लोराइड आयन देता है क्योंकि ये काउंटर आयन है, ये आयोनाइज होगा. सिल्वर नाइट्रेट से इट विल फॉर्म सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट, राइट. So when they are dissolved in water, they will form different ions in solution, which can be tested by adding silver nitrate solution and barium chloride solution. When chloride ions are counter ions, a white precipitate will be obtained with silver nitrate of silver chloride, right? Whereas when sulfate ions are the counter ions, a white precipitate will be obtained with barium chloride solution. ये जो बाहर होते हैं ये counter ions होते हैं, right? यही यहाँ पे यूज़ किया है मैंने. नाउ दिस इज बेस्ड ऑन CFT के ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है. ऑन द बेसिस ऑफ CFT राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ T2G एंड EG. देखिए क्या होता था जब एज पर CFT ये मेटल आयन है, जब मेटल आयन्स पे क्या होते हैं? D ऑर्बिटल्स, 5D ऑर्बिटल्स, राइट. ऐसे 5D ऑर्बिटल्स होते थे. अब ये क्या होते हैं? जब मेटल आयन्स जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं इस मेटल आयन को, ये क्या करेंगे? जो लिगेंड्स फेस टू फेस आ जाते हैं इन D ऑर्बिटल से, राइट, तो उनमें क्या होता है? रिपल्जन होता है. जो फेस टू फेस होते हैं उनमें ज़्यादा रिपल्जन होगा तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, राइट. और जब जिनमें जो फेस टू फेस नहीं होते हैं, राइट, थोड़े बीच में होते हैं, उनकी एनर्जी कम इंक्रीज होती है, राइट. सो ये क्या होते हैं? जो आपके डीजेनरेट D ऑर्बिटल्स होते हैं, ड्यू टू द अप्रोच ऑफ दीज लिगेंड्स, ये स्प्लिट हो जाते हैं इनटू 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, हायर सेट एंड लोअर सेट, राइट. हम 2 तरीके की पढ़ते थे, ऑक्टाहेड्रल फील्ड एंड टेट्राहेड्रल फील्ड, राइट. ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होता था? जो आपके DXY, DYZ, DXZ नीचे आ जाते थे और ऊपर DX² - Y² एंड DZ² ये ऊपर चले जाते थे. मतलब ये जो अलोंग द एक्सिस होते थे DX² - Y² और DZ², इनसे लिगेंड्स इस केस में, ऑक्टाहेड्रल के केस में फेस टू फेस आ जाते हैं लिगेंड्स इन दोनों के. जब फेस टू फेस आएंगे तो रिपल्जन ज़्यादा होगा, एनर्जी इनकी बढ़ जाएगी और इनकी नीचे चली जाएगी. सो 1 सेट ऑफ ऑर्बिटल
जिनकी एनर्जी सेम थी विदाउट लिगेंड्स, जब लिगेंड्स अप्रोच हुए ड्यू टू डिफरेंट रिपल्सिव इंटरैक्शंस, ये दो सेट में ब्रेक हो गए, राइट। और इनका जो एनर्जी डिफरेंस होता है ये हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, राइट। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कुछ इसमें जाएंगे कुछ इसमें जाएंगे, तो इसी बेसिस पे हमें ये लिखना है। अब देखिए एक और चीज़ होती थी, इलेक्ट्रॉन्स को अगर तुम्हें इन ऑर्बिटल्स में रखना है तो पेयरिंग एनर्जी होती है, राइट। जब पेयरिंग एनर्जी, ये हमने डिटेल में किया है, ये आपको देखना पड़ेगा अगर किसी को नहीं पता है ये। अगर देखिए पेयरिंग एनर्जी या जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो थी, जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होती थी पेयरिंग एनर्जी से, जब ये ज़्यादा है एनर्जी तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर वाले सेट पे मूव होने के लिए, राइट। तो यहाँ पे क्या होता था, ये ऊपर ना जाके यहीं पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाते थे, राइट। वेयर एज जब ये स्प्लिटिंग एनर्जी, ये जो इन दोनों का जो डिफरेंस था, जब ये स्प्लिटिंग एनर्जी कम थी एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी, जब ये स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन्स पे एनर्जी होगी, क्योंकि इनकी पेयरिंग एनर्जी बहुत है, इन पे एनर्जी होगी दैट दे विल, जब एक एक इलेक्ट्रॉन इन तीनों ऑर्बिटल्स को मिल जाएगा, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो जाएगा आपका हाइयर ऑर्बिटल में। ये कॉन्सेप्ट था इसमें, इस बेसिस पे हमें ये लिखना है। सो D4 कॉम्प्लेक्स है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमें 4 d ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 4 d ऑर्बिटल्स जो इस तरीके से स्प्लिट अप हैं। अब देखिए जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है तो हमने कहा ये हाइयर ऑर्बिटल में नहीं जाएंगे, ये नीचे ही रहेंगे, राइट। सो चारों के चार इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहीं पे रहेंगे, राइट। जस्ट शो यू, ये देखिए ये दो सेट में टूटे थे ना ऐसे, राइट। अब देखिए दोनों यहाँ पे रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से स्प्लिटिंग थी, राइट। ये होती है आपकी डेल्टा ज़ीरो। अब डेल्टा ज़ीरो इज़ ग्रेटर, ज़्यादा है डेल्टा ज़ीरो एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी, राइट। तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले इन्हें मिलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन है, D4 है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है। सो जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ नहीं जाएगा, हाइयर सेट में नहीं जाएगा, वो यहीं पेयर अप हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, ये यहीं पे रहेगा। दूसरा है जब डेल्टा ज़ीरो कम होगा, जब ये कम होगा तो इलेक्ट्रॉन, ये जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके ऊपर वाले पे चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, राइट। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन होगी। सो ये जो सेट्स होते थे इसको हम बोलते थे T2G इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, और ये होता था, ये 2 वाला सेट होता था, इसको हम EG बोलते थे, राइट। सो देखिए इस वाले केस में जब डेल्टा O इज़ लेस देन P, 3 तो यहाँ पे आए क्योंकि डेल्टा O कम था, सो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गया, EG में चले गया। सो T2G 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, EG 1, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। और इस केस में जब डेल्टा O इज़ ग्रेटर देन P, सो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे थे, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो था वो यहीं पेयर अप हो गया था। सो T2G 4, 2G सेट में ही है चारों इलेक्ट्रॉन्स, राइट। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। 2019 में आया ये क्वेश्चन, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3 ion on the basis of CFT when it forms an octahedral complex in presence of strong field ligand and weak field ligand। अब एक और चीज़ आपको यहीं पे मैं समझा देता हूँ। देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड वो होते हैं जो ये डेल्टा ज़ीरो को इंक्रीज कर देते हैं, और वीक फील्ड लिगैंड वो होते हैं जो जिसमें डेल्टा O कम रहता है। ये वाला केस, ये केस है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड, सॉरी ये वाला केस है आपका वीक फील्ड का। ये केस है आपका वीक फील्ड, और जब डेल्टा O ज़्यादा होता है दैट मीन्स लिगैंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हाइयर ऑर्बिटल्स में नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, नीचे ही पेयर अप हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड इस तरीके की फील्ड क्रिएट करते हैं, डेल्टा O इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि ये वाली सिचुएशन बन जाती है। और आपका जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, वो नेक्स्ट हाइयर ऑर्बिटल में ना जाके नीचे ही पेयर अप हो जाएगा, राइट। वीक फील्ड लिगैंड में
ये वाला केस होता है, योर डेल्टा ओ इज लेस देन पी। तो उस केस में जब डेल्टा ओ कम होगा वीक फील्ड लिगैंड के केस में, तो आपका इलेक्ट्रॉन जो जैसे यहाँ पे जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन था वो जंप करके हायर सेट ऑफ ऑर्बिटल में चला गया था ईजी में, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वीक फील्ड वाले केस में होगी। यही क्वेश्चन है जो 19 में पूछा गया था। इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना अच्छे से। देखिए आयरन है, आयरन इन ग्राउंड स्टेट, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी। और जब ये 3+3 स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बन जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2 यहाँ से जाएंगे, राइट। इसमें देखिए, सॉरी, ये जो है इसकी, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो जब देखिए, जब डेल्टा ओ ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे ही पेयर अप हो जाएंगे, T2G में ही यहीं पे पेयर अप हो जाएंगे। एक 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 देने के बाद आपको जो 2 हैं बाकी के वो भी यहीं पे आ जाएंगे, राइट। वीक फील्ड के केस में ये जो होती है ये लेस होती है, पीछे हमने बात करी। सो जो बाकी के 2 होंगे वो ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले सेट में चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन ये EG सेट में चले जाएंगे, ये T2G सेट था, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वीक फील्ड के केस में T2G 3 and 2, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ये सब कुछ रिलेट करने की प्रैक्टिस करना, राइट। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मैंने अभी बताया आपको, लिगैंड जब अप्रोच करेंगे, ड्यू टू जो फेस टू फेस होंगे उनमें रिपल्जन ज़्यादा होगा, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। जो फेस टू फेस नहीं होंगे, जो बीच में होंगे, उनमें रिपल्जन कम होगा, उनकी एनर्जी कम रेज होगी। तो 2 सेम सेट ऑफ ऑर्बिटल जो डीजेनरेट थे, दे स्प्लिट अप इनटू 2 different set of orbitals, T2G and EG. So the conversion of 5 degenerate orbitals of metal ion into different set of orbitals having energies in the presence of electric field of ligands. ये splitting क्यों हो रही थी in the presence of electric field of ligands, ये mention करना है, is called CFT. In octahedral complexes 5d orbitals split up into 2 sets. One set EG higher वाला consisting of 2 orbitals, ये दोनों ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें, एंड हायर एनर्जी, एंड अनदर सेट कंसिस्टिंग ऑफ 3 ऑर्बिटल्स कंसिस्टिंग ऑफ दीज 3 ऑर्बिटल्स, राइट। DXY, DYZ और DXZ, और इस तरीके का डायग्राम भी बना के दिखाना है आपको, राइट। D ऑर्बिटल्स ऑफ फ्री मेटल आयन। ये स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड मतलब होती है अगर सब एक सेम तरीके से अप्रोच करते लिगेंड्स तो सबकी एनर्जी सेम राइज होती, लेकिन यहाँ पे हमने कहा कि कुछ तो फेस टू फेस हैं D ऑर्बिटल से जिनकी एनर्जी बढ़ गई, और कुछ बीच में है इनकी एनर्जी कम बढ़ी हुई, इसलिए ऐसे 2 सेट बन गए। स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड नहीं है या इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल नहीं है, इसीलिए 2 अलग अलग सेट्स बन गए। व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट। इसमें हम लिगेंड्स अरेंज करते हैं बेस्ड ऑन देयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। द लिगेंड्स कैन बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा O, right, and this arrangement is called spectrochemical series, right. Spectrochemical series is experimentally determined based on absorption of light by complexes with different ligands, right. आप देख सकते हैं अपनी बुक में जो आपकी जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें शुरू में कौन से आयन्स हैं, बाद में कौन से हैं, राइट। इधर को इंक्रीज होती जाएगी, वो शुरू में वीक फील्ड होंगे, बाद में स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे, इस तरीके से आप क्रिस्टल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक बार आप अपनी बुक से एक बार देख लें। हाउ डज मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग, 2011 का क्वेश्चन है, हाउ डज मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग डिसाइड द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D ऑर्बिटल्स इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। वही क्वेश्चन है, थोड़े अलग से तरीके से पूछा गया है। यहाँ कह रहे हैं हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग क्या होती है, ये जो स्प्लिट होते थे ना ऑक्टाहेड्रल में, ये डेल्टा O, ये कैसे डिटरमिन करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम अभी तक लिखते आ रहे थे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिटरमिन करती है, तो अगर इन 2 केसेस पे अगर ये ज़्यादा है पेयरिंग से तो ये होगा, अगर ये कम है पेयरिंग से तो इलेक्ट्रॉन्स हायर अप EG में चले जाएंगे ना। आई होप दिस इज क्लियर। सो इफ डेल्टा O इज लेस देन P, P इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग, then 4th electron enters one of the EG orbitals। बस इतना ध्यान रखना, ये कम है, जब कम एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर सकेगा हायर ऑर्बिटल्स में, राइट। देन
इलेक्ट्रॉन एंटर्स वन ऑफ द ईजी ऑर्बिटल्स गिविंग कॉन्फ़िगरेशन दिस, ये 1 है। अगर अब ये ज़्यादा है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में होता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में जब ये ज़्यादा हो जाएगी, और ये कब होगा, ये वीक फील्ड लिगैंड के केस में होगा, ये सब ध्यान रखना। जब ये ज़्यादा होगा देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अप इन वन ऑफ द T2G ऑर्बिटल्स, राइट, ये 0 होगा और यहाँ पे ये होगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस केस में। CBSE 2012, CO is easily oxidized to CO3+ in the presence of strong ligand। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी कोबाल्ट की लिखनी है हमको पहले, इज दिस, राइट, ये है, ये हम इस तरीके से ऑर्बिटल्स में लिख देंगे। इन प्रेजेंस ऑफ, ये कह रहा है दिस इज इजीली ऑक्सीडाइज टू दिस, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करके, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये CO3+ बना देगा इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगैंड, राइट। वाई? इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगैंड इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट गो टू हायर ऑर्बिटल एंड विल पेयर अप इन द लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, ये हमें पता है, राइट। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये क्या है, इसमें देखिए यहाँ पे ये तो है आपकी CO3+ की, अब 2+ में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो यहाँ पे 2 पेयर हैं। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली लॉस्ट एंड शोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। अब देखिए ये यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी तो इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ये पेयर अप हो जाएगा यहीं पे। स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी तो इलेक्ट्रॉन हायर अप नहीं जाएगा। देखिए इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड इलेक्ट्रॉन विल नॉट गो टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल एंड विल पेयर अप इन द लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, इट विल पेयर अप इन द लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। तो देखिए यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये रही, राइट, यहीं पे अब देखिए जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पे पेयर अप हो जाएगा, ये, राइट। और यहाँ पे देखिए अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें पता है कैन बी इजीली लॉस्ट एंड शोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में रहता है यहाँ पे, दिस कैन ईजिली टेक पार्ट इन बॉन्डिंग या केमिकल रिएक्शन, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है दिस कैन बी ईजिली लॉस्ट। ये 2 बार पूछा गया है, इसे ध्यान से कर लेना समझ के, दिस कैन बी इजीली लॉस्ट। देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने बोला CO3+ की तो ये होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, ये कह रहे हैं कि ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन लूज करके CO3+ बना देता है। कैसे? देखिए जब स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हायर अप नहीं जाता, ईजी ऑर्बिटल्स में नीचे ही रहता है, पेयर अप हो जाता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर अप हो गया, जब यहाँ पेयर अप हो गया 3 पेयर्स बन गए, एक अनपेयर रह गया। हमें पता है जिस भी मेटल के पास या आयन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो उसको ईजिली लूज कर सकता है, राइट, दैट मीन्स वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, राइट। सो इट कैन ईजिली लूज टू शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। आई होप दिस इज क्लियर। ये देखिए व्हाट ये हमने शुरू में करा है, 2017 में आया है ये। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय कॉम्प्लेक्स दिस। इसमें देखिए ये है थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, ये 2 तरीके से लिंक हो सकता है। ये एम्बीडेंट लिगैंड है, राइट, ये S से भी लिंक हो सकता है, नाइट्रोजन से भी लिंक हो सकता है, राइट। सो इट विल शो लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये यहाँ से भी सल्फर से भी लिंक होगा, नाइट्रोजन से भी लिंक हो सकेगा। सो 2 डिफरेंट साइट से लिंक हो सकता है ये सेंट्रल मेटल एटम से। सो इट विल शो यू अ लिंकेज आइसोमेरिज्म, राइट। यहाँ पे आइसोमेरिज्म पूछा है इसमें, तो दूसरा आइसोमर जो होगा वो सल्फर से नहीं लिंक होगा, से नाइट्रोजन से लिंक होगा, राइट। सो दैट वुड बी अ डिफरेंट आइसोमर, सो लिंकेज आइसोमेरिज्म। वाई आर लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस रेयरली ऑब्जर्व्ड। अब देखिए टेट्राहेड्रल की पेयरिंग हमें CFT देखनी पड़ेगी। देखिए जब हम लो स्पिन की बात करते हैं, इसमें देखिए जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो लेस होती है। ये जो डेल्टा T टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है
ये लेस होती है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब जब ये लेस होती है तो इलेक्ट्रॉन जो लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में है वो नीचे ना पेयर अप होके ऊपर वाले सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं, राइट। जब देखिए जब ऊपर वाले सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे तो नीचे पेयर अप नहीं हो रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन जब इनको मिल जाएगा, एक मिनट देखिए जब, हाँ देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, जब देखिए इनको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर सेट ऑफ ऑर्बिटल में जाएगा। क्यों? क्योंकि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है टेट्राहेड्रल के केस में ये लेस होती है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल। सो ये लेस स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, तो इसको लेस एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन्स को टू जंप टू हायर सेट ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मिला, सो थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। मैक्सिमम क्या हो रहे हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट मीन्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, राइट। सो इसीलिए ये कह रहा है वाई लो स्पिन यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हमें ज़्यादा मिलते हैं ड्यू टू लेस डेल्टा टी, राइट। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हमें बहुत कम मिलते हैं। फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस CFST इज लेस एंड इज ऑलवेज लोअर देन पेयरिंग एनर्जी बिकॉज डेल्टा टी इज ऑलवेज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। सो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इजीली जंप कर सकेगा हायर सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में। देयरफॉर पेयरिंग नीचे ही पेयरिंग नहीं होगी, अगर नीचे ही पेयरिंग हो जाती तो लो स्पिन बनते, लेकिन पेयरिंग नीचे ना होके ऊपर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्योंकि डेल्टा टी कम है, पेयरिंग एनर्जी से कम है। हेंस मोस्ट ऑफ द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर योर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स दे आर पैरामैग्नेटिक। याद रखना। ऐसे भी पूछ सकते हैं वाई लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर पैरामैग्नेटिक, या वाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर पैरामैग्नेटिक, राइट। 2010 का क्वेश्चन निकल डज, ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। आपके कॉन्सेप्ट्स CFT VBT के बहुत अच्छे होने चाहिए, राइट, तभी आप ये कर सकेंगे। IIT नीट में और भी टफ क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो आप 12th में ही ये सारी थ्योरीज अच्छे से पढ़ के मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। सो वहाँ से आप बहुत अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। निकल डज नॉट फॉर्म अ लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, गिव रीजन। इट डज नॉट फॉर्म लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और +2 में ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक बार देख लीजिए। क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए +2 में तो ये बन गई 3d8, राइट। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन केस ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस electrons pair up and will leave only one empty d orbital, due to which D2sp3 hybridization is not possible to form octahedral complexes. देखिए निकल डज नॉट फॉर्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता था? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती थी उसमें। In case of low spin complexes, right, electrons pair up and will not leave only one and will leave only one empty d orbital. देखिए empty d orbital सिर्फ एक ही होगा empty d orbital. D2sp3 octahedral के केस में क्या होता है? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसके लिए हमें 2 d ऑर्बिटल चाहिए होते हैं, राइट। सो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मतलब पेयर अप इजीली हो जाएगा, राइट। सो अनपेयर्ड कम रहेंगे। जब अनपेयर्ड नहीं होगा तो जब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले सकता है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेता है फिर वो, राइट। सो इट फॉर्म्स, सो निकल डज नॉट फॉर्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, राइट। इन केस ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप, लो स्पिन है दैट मीन्स ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम है, राइट। दे गेट पेयर अप, नीचे ही पेयर अप हो जाएंगे, राइट, एंड विल लीव ओनली वन एम्प्टी डी ऑर्बिटल। 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, यहीं पे देखिए सब पेयर अप हो गए, 3 यहाँ पे पेयर अप हो गए, राइट। और आपका एम्प्टी ऑर्बिटल एक ही बचेगा इस केस में,
राइट, और यहाँ पे हमें 2 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए होते हैं। अगर कोई और इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो इसमें एंटर कर जाएगा, राइट। सो 3d8 है ये, 1 2 3 1 2 3 4 5, राइट, 6 7 8, राइट। सो एक डी ऑर्बिटल की वजह से आपकी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, राइट। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, दैट मीन्स दे विल नॉट फॉर्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। कमिंग ऑन टू दिस, पाई कॉम्प्लेक्सेस आर नोन फॉर ट्रांजिशन मेटल्स ओनली, गिव रीजन। क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा था ट्रांजिशन मेटल्स में ही पाई कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनते हैं, क्योंकि हमें पता है सेंट्रल मेटल एटम लिगैंड, सेंट्रल मेटल एटम ये कह रहे हैं मोस्टली ट्रांजिशन ही होगा। द रीज़न बीइंग जो लिगैंड आएगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए ये मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए ना। सो ट्रांजिशन मेटल्स के पास ही मोस्टली एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट। और एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में ट्रांजिशन मेटल्स कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड्स, इसीलिए pi complexes are known for transition metals only, right. Transition metal ions have empty d orbitals into which electron pair can be donated by ligands containing pi electrons, right, while other metals do not contain empty orbitals. जब empty orbital ही नहीं होगा तो ये coordinate bond कैसे बनेगा ligand के साथ? What do you understand by stepwise stability constant, overall stability constant? ये हमने लेक्चर भी किया है इसका, how are these two related? देखिए इक्विलिब्रियम जो हम स्टेप्स देखते हैं रिएक्शन के, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, हर एक स्टेप का हर एक स्टेप है रिएक्शन अगर अलग अलग स्टेप्स में हो रहा है तो इन सब का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, राइट। सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज योर स्टेप वाइज। हर एक स्टेप है ये केमिकल रिएक्शन में, सो हर एक स्टेप का एक अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। सो दिस इज योर स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन है ये, दिस इज योर नेट रिएक्शन। इसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा ये होगा आपका ओवरऑल स्टेबिलिटी सॉरी जो इसका जो ओवरऑल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो होगा आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट। 11th में आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा है, राइट। सो β4 इज द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। रिलेशन क्या होता है दोनों में, जो ओवरऑल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है दैट वुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ईच स्टेप ऑफ दिस is equal to the product of equilibrium constant of each step of any reaction, right. अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, देखिए 10 में आया, 14 में आया, 15 में आया, 20 में आया। इस ये VBT से हम देखेंगे इसको, राइट। देखिए राइट डाउन द हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiCN4। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसकी, +2 हम निकाल लेते हैं। एटॉमिक नंबर है 28, ग्राउंड स्टेट है इसकी ये, +2 मतलब 3d8, राइट। अब देखिए 3d8 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, राइट। अब देखिए हुआ क्या है इसमें, देखिए इसमें क्या हुआ है, जब Cn अप्रोच करेगा निकल पे, राइट, तो ये जो 4s में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए जो 4s में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए 4s में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आई एम सॉरी, 4s में जब Cn अप्रोच करेगा इस निकल सेंट्रल मेटल आयन को, तो जो 4s में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर अप हो जाएंगे और चले जाएंगे आपके इसमें, राइट। ये पेयर अप होकर के ये इसमें चले जाएंगे 3D में। देखिए आई एम सॉरी ये आपकी ग्राउंड स्टेट, सॉरी दिस इज योर ग्राउंड स्टेट। अब इसने इलेक्ट्रॉन लूज करे, ये एम्प्टी हो गया 4s, निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड इट विल चेंज इनटू दिस,
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये। अब देखिए इसमें क्या, इसमें एक डी ऑर्बिटल है, राइट, 1 2 3 4 5, इसमें एक डी ऑर्बिटल है। देखिए जो एक ऑर्बिटल है ये वाला, ये पेयर अप हो जाएगा यहीं पे। हमने पढ़ा था पीछे, हमने देखा था कि निकल जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाता है, क्योंकि उसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एक ही एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। इसमें क्या होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन है इसका, ये हायर अप नहीं जाके ये यहीं पे पेयर अप हो जाता है, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए इसमें एक एम्प्टी ऑर्बिटल हो गया, एक एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो गया, दैट कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? लेकिन DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ये पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, राइट, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें ज्योमेट्री जो होती है वो होती है स्क्वायर प्लानर, राइट, और सारे पेयर्ड अप हैं। देखिए पेयर्ड अप हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा? डाईमैग्नेटिक। अब देखिए DsP2, 2 p ऑर्बिटल, 1 s ऑर्बिटल एंड 1 d ऑर्बिटल, क्योंकि एक ही d ऑर्बिटल एम्प्टी है, राइट। ये तीनों हाइब्रिडाइज होकर के DsP2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप होती है मॉलिक्यूल की वो होती है स्क्वायर प्लानर, राइट, और ये होता है आपका डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि सारे आप देखिए पेयर्ड अप हैं इलेक्ट्रॉन्स। आई होप दिस इज क्लियर। मैं एक बार आपको पीछे वाला क्वेश्चन फिर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये हाइब्रिडाइजेशन के केस में यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहीं पे पेयर अप हो जाएगा, सिर्फ एक ही एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा, इसीलिए D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। जब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी सो निकल कभी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के केस में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पे? DsP2, राइट, जो यहाँ पे हुई, क्योंकि एक ही एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये देखिए बहुत बार पूछा गया है। बस यहाँ पे ये होगा, जैसे ही Cn अप्रोच करेगा Ni को, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये पेयर अप हो जाएगा यहीं पे, राइट, यहीं पे पेयर अप हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा, राइट, यहीं पेयर अप हो जाएगा, हायर ऑर्बिटल में नहीं जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सिर्फ एक एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा जो कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन करके स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स देगा और डाईमैग्नेटिक होगा। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, इस साल आपके इस तरीके के मल्टीपल चॉइस आएंगे, MCQs आएंगे, 2020 में भी आए थे। देखिए स्कोरिंग होते हैं, पूरे मार्क्स आने चाहिए आपके इसमें। एथिलीडीन डायमीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हमने शुरू से देख रहे हैं एथिलीडीन डायमीन, ये होता है 2 नाइट्रोजन एटम है इसमें, डाइडेंडेट लिगेंड है ये, बाइडेंडेट या डाइडेंडेट, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये भी एथिलीडीन डायमीन है, एक में 2 डोनर एटम्स होते हैं, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स दैट लिगैंड कैन फॉर्म विद सेंट्रल मेटल आयन, राइट। अब देखिए एक एथिलीडीन डायमीन 2 नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे हैं 3, राइट। अब देखिए एक बना लेगा यहाँ से, ऐसे आ जाएगा, और एक आ जाएगा यहाँ से, कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6, ये आंसर है, राइट। अब देखिए 20 में आया है, व्हाट काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, वाटर है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे सॉरी 6 है, यहाँ 5 है, एक चला गया बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, राइट। ये जो है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला वाटर है, लेकिन यहाँ पे इट इज़ एक्टिंग एज ए लिगैंड, राइट। सो ड्यू टू वाटर इस तरीके से 2 कंपाउंड्स डिफर होते हैं ड्यू टू वाटर, तो हम उसको बोलते हैं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, राइट। वाटर है तो हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी हो सकता है, तो दिस इज अ सॉल्वेट आइसोमेरिज्म और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, बिकॉज दिस डिफर्स ड्यू टू 1 वाटर मॉलिक्यूल, राइट। हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स जब ब्रेक होगा 2 क्लोराइड आयंस बनेंगे, राइट, और ये आपका एक कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 3। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं,
देखिए जो हमने एक पीछे पढ़ा भी है कि जो निकल बनाता है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है जो मोस्टली लो स्पिन नहीं होते. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर रेयरली लो स्पिन, राइट, दे आर हाई स्पिन. हाई स्पिन मतलब मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. क्यों? क्योंकि इनकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है डेल्टा टी, ये कम होती है डेल्टा ओ से, राइट. क्यों होता है ऐसे? क्योंकि जब टेट्राहेड्रल फील्ड में जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, 4 ही होते हैं इसमें, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल फील्ड है, 4 ही लिगेंड होते हैं इसमें, राइट. जब इसको अप्रोच करेगा कोई भी लिगेंड, टेट्राहेड्रल के केस में, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग के केस में कोई भी लिगेंड डी ऑर्बिटल को फेस टू फेस उसके सामने नहीं आता है. जब फेस टू फेस नहीं आएगा दैट मीन्स एनर्जी जो ये डेल्टा टी एनर्जी होगी ये कम रेज होगी, राइट. वेरेज ऑक्टाहेड्रल के केस में ये लिगेंड, कुछ लिगेंड्स फेस टू फेस आ गए थे, वहाँ पे जो एनर्जी थी वो ज़्यादा रेज हो गई थी उनकी, जो फेस टू फेस थे, जो लिगेंड डी ऑर्बिटल्स के फेस टू फेस थे इनकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई थी, राइट. वेरेज जो फेस टू फेस नहीं थे उनकी एनर्जी थोड़ी कम बढ़ी थी. टेट्राहेड्रल के केस में कोई भी फेस टू फेस नहीं होगा, तो डेल्टा टी जो होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल दैट वुड बी लेस देन कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल. और इन दोनों में एक रिलेशन होता है, वो होता है ये, डेल्टा टी वुड बी इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ, राइट. ये रिलेशन होता है, राइट. ये याद रखना है. रीज़न याद रखना है इसका, ये भी पूछ सकते हैं वाई डेल्टा टी इज़ लेस देन डेल्टा ओ, राइट. 2 रीज़न है इसके. पहला, डेल्टा ओ में तो होते थे आपके, डेल्टा ओ में क्या होते थे, 6 लिगेंड्स होते थे, राइट. रिपल्जन ज़्यादा लिगेंड्स, ज़्यादा रिपल्जन. सो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, जो डी ऑर्बिटल्स के दो डिफरेंट सेट ऑफ डी ऑर्बिटल सेट्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा लिगेंड्स हैं. वेरेज टेट्राहेड्रल में डेल्टा टी में सिर्फ 4 ही लिगेंड्स हैं, दैट मीन्स लेस रिपल्जन, राइट. वेरेज अगर हम बात करें लिगेंड्स के अप्रोच की, राइट, अप्रोच ऑफ लिगेंड्स, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल नन ऑफ द लिगेंड्स will approach face to face to d orbitals in case of d orbitals of central metal ion. जो फेस टू फेस नहीं आएंगे डी ऑर्बिटल्स और लिगेंड्स, सो लेस रिपल्सिव एनर्जी, और जो एनर्जी जो रेज होगी, जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में, वो लेस होगा. ये रीज़न है, राइट. लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल. मैंने शुरू में ही आपको बताया था, स्टेबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो हम कीलेशन की तरफ ध्यान देंगे, राइट. और कीलेशन कौन से लिगेंड्स बनाते हैं, जो डाइडेंडेट होते हैं, मिनिमम डाइडेंडेट और पॉलीडेंडेट, राइट. डाइडेंडेट और पॉलीडेंडेट. अब देखिए यहाँ पे डाइडेंडेट लिगेंड कहाँ है, यहाँ पे देखिए ये ऑक्जेलेटो है, COO, ये देखा था हमने, ऑक्जेलेटो आयन डाइडेंडेट लिगेंड है. सो यही बनाएगा कीलेटेड कॉम्प्लेक्स, राइट. इसमें रिंग्स बन जाता है, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं. सो दिस इज द आंसर. आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए हैं. इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं. आई अगेन रिपीट, अगर आपको CFT में, VBT में या वर्नर्स थ्योरी में कुछ भी दिक्कत है या नोमेनक्लेचर में कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन गो टू द प्ले लिस्ट एंड वॉच द वीडियोज़ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट. इसके बाद हम DNF ब्लॉक के साथ आएंगे, राइट. थैंक्स.